हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2। इसमें उदाहरण 5 हमें दिया है। कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इस कर्णी 3 को सिद्ध करना है कि क्या यह अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए कुछ बातें हम ध्यान रखें। जब कभी हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का कहा जाए, इतना ध्यान रखें कि उसकी तुलना हम परिमेय के रूप में करेंगे। तो हम इस कर्णी 3 को परिमेय के रूप में मानेंगे और परिमेय के रूप में मानने के बाद इतना ध्यान रखें कि परिमेय संख्या जो होगी वो हमेशा a बटे b के रूप में व्यक्त की जाएगी। यानी इस कर्णी 3 के बराबर हम यूं लिख सकते हैं कि a बटे b बराबर होगा वो कर्णी 3 होगा। उसके बाद कुछ चीजें और कि यहाँ a और b हमेशा दो पूर्णांक होंगे और जब कभी जैसे कर्णी 3 हुआ, कर्णी 5 हुआ, कर्णी 7 हुआ, ऐसी संख्याओं को हम सिद्ध करें तो एक अतिरिक्त पूर्णांक को लेकर हमें चलना है, क्योंकि हमें संख्याओं को विभाजित करवाना है। इतना होने के बाद b जो है a को विभाजित कर रहा है, यानी b 0 के बराबर नहीं होगा। और एक आखिरी बात हम ध्यान रखें इस परिमेय के लिए कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। यानी कहीं न कहीं अगर हम संख्या 21 और 23 को ले तो ये दोनों संख्याएं केवल 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। या स्पष्ट रूप से हम यूं कह सकते हैं कि हम 21 और 23 का एक साथ एचसीएफ ले तो वो एचसीएफ 1 आना चाहिए। ये सारी कंडीशन इस कर्णी 3 हुआ, कर्णी 5 हुआ, कर्णी 7 हुआ, ऐसे सवालों में आवश्यक है। उसके बाद इतनी कंडीशन अगर ये कर्णी 3 के लिए लागू हो रही है तो हम कह सकते हैं कि कर्णी 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, अन्यथा की स्थिति में कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे। जो चीजें हमको यहां दे रखी है उसको हम लिखते जाएंगे। तो माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हमने इसे मान ली है और यहां हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की परिमेय संख्या a बटे b के रूप में व्यक्त की जाएगी। तो हमने a बटे b के रूप में कर्णी 3 को लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे कि a और b जो है वो हमारे पास दो पूर्णांक है। तो हमने यहाँ लिखा जहां a और b दो पूर्णांक है। इसके बाद b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इतना भी हमने लिखा था। और ये दोनों संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो हम यहां लिख दें जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद हम इसे सरल करेंगे तो इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो ये सही रहेगा, बराबर में हो जाएगा कर्णी 3b। अब हमें इसे आगे बढ़ाना है तो हम कर्णी 3 को सरल कर लेते हैं। हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर। हमने यहाँ वर्ग किया था तो कहीं ना कहीं ये दोनों संख्याएं गुणे में इसका भी वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग होगा और इसके वर्ग से हमने कर्णी को काट दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर से कर्णी हम काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ b का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर। इसके बाद b स्क्वायर के साथ 3 जो हमें गुणे में दिख रहा है हम बराबर से उधर भेजेंगे, बटे में चला जाएगा। तो हम इसको आगे सरल करेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 3 बराबर b का स्क्वायर। अब यहाँ ये 3 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रमेय 1.3 का हमें प्रयोग करना है, जो कि कर्णी 3 हुआ, कर्णी 5 हुआ, कर्णी 7 हुआ, ऐसी सारी संख्याओं में प्रयोग होगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि a स्क्वायर को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो कहीं ना कहीं यह 3 इस प्रकार से भी इस a को विभाजित करेगा। यानी सीधी सी बात यूं है कि a के बराबर एक मान तो हमारे पास 3 रहेगा। तो हम यहां ऐसा लिखेंगे प्रमेय 1.3 के अनुसार
3a² को विभाजित करता है तो यह a को भी विभाजित करेगा। इतना करने के बाद हम इसे समीकरण 1 दे देंगे। अब हमारे सामने कंडीशन ये आ गई है कि हम यूं कह सकते हैं, माना a के बराबर एक, तो इसे जो विभाजित कर रहा है यानी a के बराबर 1 मान तो 3 का होगा। साथ ही हम एक अतिरिक्त पूर्णांक ले लेते हैं जिसको हमने ले लिया c। तो हमने यहां लिख दिया जहां c एक पूर्णांक है। हमने यहाँ c को अतिरिक्त पूर्णांक के रूप में इसलिए लिया है कि यहाँ 3a² को विभाजित कर रहा है, हमें b² को भी विभाजित करवाना है। हमारी यहाँ शर्त ही यही थी परिमेय संख्या की कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी दोनों संख्याएं केवल और केवल एक से विभाजित होगी। यहाँ ये 3 से हो रही है, हम इस b² को विभाजित करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ इस a बराबर 3c का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो जैसा हम सरल करेंगे वैसा लिखते जाएंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में a बराबर 3c का मान रखने पर तो ये हो जाएगा, a की जगह हमें रखना है 3c, तो हमने लिखा 3c और a का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बटे में 3 बराबर b का स्क्वायर। हम इसे सरल करेंगे तो स्क्वायर इसका भी है यानी हो जाएगा 3 तिया 9 और ये स्क्वायर इसका भी है यानी हो जाएगा c का स्क्वायर बटे में 3 बराबर b का स्क्वायर। ये दोनों संख्याएं गुणे में है, इस पूरे की घात 2 थी तो हमने 3 का भी स्क्वायर कर दिया और c का भी स्क्वायर कर दिया। 3 तिया ये हो जाएगा 9 यानी 3c² बराबर आया है b का स्क्वायर। अब c² के साथ 3 जो गुणे में है बराबर से इधर लेके आएंगे, बटे में चला जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे c² बराबर b² बटे 3। हमने a² को 3 से विभाजित करवा लिया था, c² या c को एक अतिरिक्त पूर्णांक के रूप में लिया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हम b को विभाजित करवा सके। अब यहाँ 3 जो है वो b² को भी विभाजित कर रहा है। हम पहले प्रमेय 1.3 के हिसाब से इसका कारण देंगे। उसके बाद एक बात यहाँ स्पष्ट हो गई है कि हमें केवल और केवल एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं चाहिए था, जबकि यहाँ पर 3 जो है वो दोनों को विभाजित कर रहा है। यानी हमने जो इस कर्ण 3 की तुलना परिमेय के रूप में की थी वो गलत सिद्ध हो चुकी है। तो हम स्पष्टीकरण यहाँ लिख देंगे, प्रमेय 1.3 के अनुसार तीन b² को विभाजित करता है तो यह b को भी विभाजित करेगा। और यहाँ हमने यूं कहा था कि एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो हम कारण दे दें कि यहाँ a² और b² का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है, अतः यह कल्पना गलत है। देंगे स्पष्ट है कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है।